तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की जान चली गई। इस घटना का जिम्मेदार कौन है, इस घटना की वजह क्या थी और सबसे बड़ी बात यह रही कि घटना के बाद आखिर एक्टर विजय ने क्या किया। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद आप ना तो एक नेता से कर सकते हैं और ना ही किसी अभिनेता से और ना ही किसी आम आदमी से। पूरी घटना क्या थी, इसके पीछे की वजह क्या है, कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई और फिर इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। करूर में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की रैली थी। उसमें एक्टर विजय को आना था, रैली को संबोधित करना था। उसी रैली में भगदड़ के हालात बन गए और देखते ही देखते 39 जाने काल के गाल में समा गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अब तक जो जानकारी मिली उसमें 16 महिलाएं और 10 बच्चों के भी इसमें मौत हुई है। तो वहीं 51 से अधिक लोग ICU में भर्ती बताए जा रहे हैं और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें अभी मौतों का आंकड़ा और बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु पुलिस की माने तो इस रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन विजय रैली में 6 घंटे की देरी से पहुंचे। ऐसे में उनके चाहने वालों की भीड़ वहां पर बढ़ती गई और भीड़ जमा होती गई और देखते ही देखते 1,20,000 स्क्वायर फीट की जगह पर 60,000 से अधिक लोग एकत्रित हो गए, जो घटना की सबसे बड़ी वजह बनी। इसके बाद विजय को वहां पहुंचने के बाद बताया गया कि एक 9 साल की बच्ची मिल नहीं रही है, जिसके बाद मंच से ही विजय ने उसे तलाशने की अपील कर दी। इसके बाद तलाश शुरू हुई और अफरा तफरी मचने लगी और देखते ही देखते भगदड़ के हालात बन गए। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस मामले के बाद, इस घटना के बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई, मीटिंग में बैठक ली और रात में ही घटना स्थल यानी करूर के लिए रवाना होकर वहां अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की है। 10-10 लाख रुपए मृतकों को मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी है। तो वहीं घायलों के परिजनों को भी 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा MK स्टालिन की ओर से की गई है। अब आपको बताते हैं कि इस घटना की 5 सबसे बड़ी वजहें कौन कौन सी रही। इस घटना की सबसे बड़ी वजह बनी एक्टर विजय का रैली में 6 घंटे की देरी से पहुंचना। परिणाम ये हुआ कि लोग उनको देखने के लिए वहां पर एकत्रित होते रहे और वो वहां पर पहुंचे नहीं, तो भीड़ लगातार बढ़ती गई और जमा होती गई। ऐसे में वहां पर जो भीड़ का दबाव था वो लगातार बढ़ता ही गया और बाद में इसी के चलते भगदड़ मची। दूसरी बड़ी वजह की बात करें तो शाम 7:45 के तकरीबन एक्टर विजय की बस के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, धक्का मुक्की शुरू हो गई उन्हें पास से देखने की, और ये भी वजह थी भगदड़ मचने की, क्योंकि उस दौरान कई लोग धक्का मुक्की में बेहोश हो गए। कई बच्चे अपने परिजनों से बिछड़कर वहां पर गिरने लगे और भीड़ उन्हें कुचलकर आगे बढ़ती रही, जिससे 39 लोगों की मौत हो गई है। तीसरी बड़ी वजह थी आयोजकों की लापरवाही। विजय के पास बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ना तो सुरक्षाकर्मी तैनात थे और ना ही वॉलंटियर। नतीजतन भीड़ बेकाबू हो गई और ये इतनी बड़ी घटना घट गई। और सबसे बड़ी बात, प्रशासनिक लापरवाही को भी इस घटना के जिम्मेदार के रूप में देखा जा सकता है। प्रशासन पर भी इस घटना की उतनी ही जिम्मेदारी थोपी जानी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि उन्हें 30,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन लोग 60,000 से ज्यादा की संख्या में पहुंचे और डबल भीड़ को काबू करने का, नियंत्रित करने का कोई भी साधन वहां पर मौजूद नहीं था, और ना ही पर्याप्त सुरक्षा कर्मी वहां पर लगाए गए थे। आपने इसके पहले भी कई बार देखा होगा, चाहे आप कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई घटना को देख लें, जहां RCB की विजय यात्रा के दौरान भगदड़ मची थी, या फिर कई ऐसी जगह और कई ऐसे हालात निर्मित हुए जहां पर अपने फेवरेट क्रिकेटर, अपने सितारे या राजनेता को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो जाती है और मिसमैनेजमेंट के चलते एक बड़ी घटना हो जाती है। तो क्या ऐसी सिचुएशन के लिए प्रशासन को तैयार नहीं होना चाहिए था, वो भी ऐसे समय में कि जब इतना बड़ा अभिनेता जिसके लाखों चाहने वाले हैं वो वहां पर आ रहा है और 6 घंटे की देरी हो चुकी है, लोग लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या प्रशासन को उपयुक्त उपाय नहीं करने चाहिए थे? क्या बराबर जिम्मेदारी प्रशासन की वहां पर नहीं थी? तो वहीं आयोजकों की भी पूरी जिम्मेदारी थी कि यदि आपने इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया है तो उसके लिए सभी साधन आपके पास वहां पर मौजूद होने चाहिए। आपके पास वॉलंटियर्स होने चाहिए थे, आपके पास पर्याप्त गार्ड होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कोई भी इंतजाम देखने को नहीं मिला। हालात ये थे कि लोगों के पास गर्मी और भीड़ की वजह से प्यास लगी तो उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा था। एक्टर विजय ने खुद अपनी वैन से कई लोगों को पानी फेंक फेंक कर पिलाया है। अब इस घटना के बाद एक्टर विजय ने क्या किया आपको वो बता देते हैं, जिसे सुनकर आप भी ये सोच में पड़ जाएगी क्या जिनके लिए लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं
उन लोगों को आपकी जान की बाजी का, आपकी ज़िंदगी का कितना मोल है। घटना के बाद सीधे एक्टर विजय त्रिची हवाई अड्डे पहुंचे और वहां से अपने चार्टर्ड प्लेन में सवार होकर चेन्नई के लिए रवाना हो गए। ना तो उन्होंने घायलों से मुलाकात करने की जहमत उठाई, ना ही सार्वजनिक तौर पर कोई सांत्वना ही दी। हालांकि कुछ देर बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जरूर उन्होंने एक पोस्ट करके लिखा कि मेरा दिल टूट गया है, मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ। लेकिन क्या 39 मौतों के लिए इतना काफ़ी था? क्या उन 39 लोगों ने जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, उनके परिजनों से भी मिलना उन्होंने उचित नहीं समझा? ये वो लोग थे जो एक्टर विजय के लिए वहाँ पर आए थे, उनके प्रशंसक थे, उनके समर्थक थे, लेकिन जान देने के बाद भी एक्टर विजय ने ना तो उनसे मिलने की जहमत उठाई और ना ही किसी तरह की सांत्वना उन्होंने उस वक्त सार्वजनिक मंच से दी। अब बात करते हैं कि अब इस घटना की बाद सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। एम.के. स्टालिन की सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया इस पूरी घटना की जांच के लिए। अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया है। तो वहीं मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है और घायलों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की बात एम.के. स्टालिन की ओर से कही गई है। इसके अलावा एम.के. स्टालिन रात में ही करूर पहुंचे थे, वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना था। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक्टर विजय, जिनकी रैली में इतनी बड़ी घटना हुई, मौके से सीधे चेन्नई के लिए रवाना हो गए थे। तो ये तो थी पूरी घटना की जानकारी, पूरी घटना की अपडेट। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर 39 मौतों का जिम्मेदार कौन है? एक्टर विजय, प्रशासन, या फिर वो लोग जो वहां पर अपने पसंदीदा शख्स को देखने के लिए पहुंचे थे? क्या कोई व्यक्ति इतना ज़रूरी हो सकता है कि उसके लिए हम अपने जान की बाजी लगा दें, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दें? और उससे भी बड़ी बात यह कि लोग इतनी भीड़ में अपने मासूम बच्चों को लेकर पहुंचे थे। लगभग 10 बच्चों की भी जान इस घटना में गई है, जिन्हें ना तो उस शख्स के बारे में कुछ पता होगा, जिन्हें ना हो तो उसकी किसी भी चीज़ के बारे में इतनी जानकारी होगी, लेकिन उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फिलहाल इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं ऐसे आयोजनों और ऐसे आयोजनों में होने वाली इन मौतों के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें IBC 24 डिजिटल।